चलो ठीक है, आप चुप हो जावे। देखो ये बाटा में है इसलिए हम इसको बना देते हैं, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.3 का पहला का दूसरा सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछना। बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका विधि का नाम, ठीक ना, किस विधि से बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग एगो के मान लेंगे समीकरण 1, एगो के मान लेंगे समीकरण 2। जो पहला होता है उसको समीकरण 1 मानते हैं, जो दूसरा होता है उसको समीकरण 2 मानते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एस माइनस टी वैसे रहेगा बराबर 3। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जो एगो कोई एस है ना, इधर एस को वैसे ही छोड़ेंगे, बाकी सबको उस तरह भेज देंगे, ठीक ना। एस को सही लिखेंगे और बाकी सबको उस तरह भेज देंगे। हाँ हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, इसको ABCD क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, बताए थे। ABCD को हिंदी में क्या कहा जाता है, मैथ के भाषा में क्या कहते हैं, चर या चर, चर या चर कहते हैं, बताओ। हाँ चर कहते हैं, चर ना तो अच्छा दूगो तो हो ही जाए कोई में, चर कहते हैं इसको, ठीक ना। इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल, जिसका मान वैरी करता है। वैरी करने का मतलब बदलता रहता है, ठीक ना। तो एक कोई वेरिएबल को इधर छोड़ देंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, ठीक ना। इसको बोल देंगे समीकरण 3, ठीक ना। इसको बोल देंगे समीकरण 3। उसके बाद लिखेंगे एस का मान, एस का मान है ना यहाँ पर, एस का मान कितना है, 3 + t है। तो लिखेंगे एस का मान समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते हैं। 1 में रख दें, आसान पड़ेगा वैसे। 1 में तो 2 का काम ही नहीं पड़ेगा, रुक जाओ, 1 में रख देते हैं, आसान पड़ेगा वैसे। हाँ कोनों में रख सकते हैं। एस का मान खुद इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, इस दोनों में से कोई में से रखते हैं। इसमें रखेंगे तो आसान पड़ेगा, ये बाटा में है तो इसी में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर निकालते हैं। ए समीकरण 1 क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ठीक। एस के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर, 3 + t। एस के जगह पे क्या रख देंगे, 3 + t - t ना, वो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। चलो छोड़ो, एस + t, अच्छा समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो यहाँ पे एस बटा में 3 + t इज इक्वल टू t बटा में 2 बराबर में 6। एस के जगह पे कितना लिखा जाएगा, 3 + t बटा में 3 + t बटा में 2। देखो यहाँ पे समीकरण 2 को सही लिखे हैं, जस्ट वैसे जैसे है वैसे। ये चिन्ह देखो तो मिला, तो एक बार चिन्ह सही है ना, माइनस से प्लस यहाँ पे है ना, चिन्ह गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत गलती हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो एस के जगह पे एस का मान कितना था, 3 + t। तो एस के जगह पे यहाँ रखा गया 3 + t, बराबर में कितना है, 6 है, तो बराबर में 6 सही, ठीक ना। अब ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, अब लघुत्तम लेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6, ठीक ना, 6। अब इससे इसे भाग देंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 आएगा, और 2 से ऊपर वाला में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 + 2t हो जाएगा। दोनों से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 3 से 6 में भाग दिया ना, तो 2 आया, 3 दूनी के 6, ठीक। और 2 से दोनों में गुणा करके पड़ेगा, 2 को बटे हुआ, ठीक ना, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी के 6 और 2 ले टी ले गुणा कर दो 2t, ठीक ना। उसके बाद देखो अब 2 से 6 में भाग दें, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 ले t से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3t इज इक्वल टू 6। आगे देखो इधर बनाते हैं यहाँ पर, अब देखो है 6 सही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर भी t है, यहाँ पे भी t है, दोनों के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। 6 सही प्लस और 3 2 5t हो जाएगा, दोनों जोड़ा जीता। देखो ना इसे, 6 सही है, ठीक ना, 6 को सही लिख दिए। हायो टी दोनों एक जाति का है, ठीक ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 t। यहाँ पर देखो आगे, अब 6 + 5t उसी रहेगा, 6 छोड़ दो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो इधर भागा में है ना 6, तो होने जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा,
तो 6 के 36 एक ही बार में लिख दिए, ठीक ना। अब देखो 5t वैसे ही लिखेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 30। फिर t बराबर 30 बटा में ये वाला गुणा में है तो भागा में चल जाएगा, ठीक ना। 6 बाद में कट जाएगा। t का मान कितना आ गया 6। अब हम लोग फिर इसके बाद लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर देखो s बराबर 3 + t है ना, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे s बराबर 3 + t, 3 + t है ना। तो यहाँ पे t का मान कितना है 6, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग s बराबर 3 + 6, s बराबर 9। देख के आंसर बताओ, हमको आंसर देख के बताओ कि t का मान क्या आया है ना, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोलना है, ठीक है। चलो चलो है, देखो आगे आगे देखो, आगे देखो। पहला का 5वां नंबर सवाल है, चुपचाप देखा जाए ना। पहला का 5वां सवाल, √2x + √3y बराबर 0। √3x - √8y बराबर 0। लो अब देखो यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तारा दिखाई देता टे हो हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। चलो देखो आप ध्यान से, समीकरण 1 से सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे √2x + √3y बराबर में 0। सबसे पहले √3 को उधर भेज देंगे, देखो ये दोनों का पूरा को वापस भेज देंगे, उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा -√3y हो जाएगा। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक ना। बराबर के देखो, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर को उस तरफ इसको भेज दिए तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक ना। अब देखो इसके बाद √2 को उधर भेज देंगे, ठीक ना। तो इधर था गुणा में, इधर जाएगा भागा में। इसको मान लेंगे समीकरण 3। हाँ ऐसे ही करेंगे। पर देखो यहाँ से √3 बटा में जो √3y था ना, उसको इधर भेज दिए, प्लस में था तो माइनस में, बराबर के उस तरफ। और √2 यहाँ रहे गुणा में, तो इधर गया तो भागा में, ठीक ना। ये बोल देंगे समीकरण 3। x का मान इतना आ गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो आगे समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2, √3x - √8y बराबर 0, ठीक ना। √3x - 8y बराबर 0। यहाँ पे √3 वैसे लिखेंगे,
एक्स का मान कितना आया है, √3/√2 आया है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे -√3/√2y। बस देखो कुछ नहीं करेंगे, एक्स का मान जो है माइनस में √3/√2 y है ना, तो वही यहाँ पे एक्स के जगह यह बस उतना रख देंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे इसको कहाँ पे 8 ला दिए, √8 है ना y है यहाँ पे। देखो समीकरण 2 का है √3x माइनस √8y है ना, वैसे ही जैसे कैसे से बराबर 0। बस क्या किया है ना, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर देखो x का मान इतना ही बना, तो बस x के जगह यहाँ पे उतना रख देंगे हम लोग, ठीक ना। वही ना रखे हैं x के जगह पे, देखो x का पे कितना है -√3/2 y है ना, तो वही ना रखे हैं यहाँ पर -√3/√2 y। हाँ, फिर -√8y बराबर 0 ऐसे रख देंगे, ठीक ना। अब देखो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3, और √3 से जब गुणा होता है ना, देखो इसी में कर देते हैं, बाहर समझा देते हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक ना। सुनो ना पहले इधर देखो, √3, हाँ 3 आएगा, ठीक है। पहले देखो समझा रहे कैसे आएगा। ये देखो ई भी रूट में है, ई भी रूट में है, तो गुणा हो सकता है, एक जैसा है, ठीक ना। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 होगा इसे। तो बताए हैं कि रूट में से जब 2 आता है ना तो एगो बाहर निकल जाता है, तो 2 पे एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। जब √3 और √3 से गुणा होगा ना तो खाली क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा खाली, अब आटा में √2 वैसा ही, ठीक ना। अब माइनस का माइनस वैसा ही, ठीक ना। और y है तो y वैसा ही, -√8y बराबर 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं तो अपने मन से हम लोग 1 लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद बटा पर जोड़ बनाएंगे, अपने मन से यहाँ से 1 लगा दिए, फिर बटा पर जोड़ निकालेंगे, तो √2 का लघुत्तम कितना होगा, वही आएगा, ठीक ना। √2 और 1 का लघुत्तम वही आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर √2 है ना, तो इसमें जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 ले 3 ले गुणा होगा 3 ना आएगा, -3y, y भी उसी लिखेगा माइनस। अब यहाँ 1 से इसमें भाग देंगे ना, 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 ही आता है। देखो जब 1 से √2 में भाग देंगे ना तो √2 ही आता है। अब √2 ले या √8 ले गुणा हो तो कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा, 16y बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखो, और √2 इधर का है, भागा में है, बाटा में मतलब भागा में है, उधर भेज देंगे गुणा में, ठीक ना। तो 0 × √2 हो जाएगा, ठीक। -3y वैसे ही रहेगा, -16 इसको देखो, इसको निकाल सकते हैं बाहर, पहले बताओ हमको। 16 को, जैसे 16 है ना रूट में, तो इसको हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं, चाचा के 16, 2 पे एगो बाहर निकल जाता है ना। यही सिखाएंगे वर्गमूल, ठीक ना, यही वर्गमूल बता रहे लोग को। देख लो कि 16 है ना तो उसको तोड़ेंगे 4 × 4 में, और 2 पे एगो बाहर निकल जाता है, जब जोड़ा लग जाता है ना तो एगो बाहर निकल जाता है 4। इसका 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो यहाँ पे 4y लिख दे केवल, कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा बराबर 0। 0 नहीं होगा, 0 से √2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। आगे देखो, अब ये दोनों माइनस में है तो -7y हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों के, एक जाति का है। पहले देखो माइनस का भी है, माइनस का भी है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, एक जाति का है। तो दोनों जब एक जाति का तो क्या होता है, जुड़ जाता है, 4 3 7, माइनस का माइनस वैसा ही, y का y वैसा ही, ठीक ना। इधर क्या बचा है, 0। अब फिर देखो इधर भेज देंगे 7 को, -7 को उधर भेज देंगे, 0 बटा में -7 हो जाएगा। ई था गुणा में, इधर गया तो भागा में चल जाएगा। अब बताओ -7 ले उसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। y बराबर कितना आ गया, 0। जान लो ऊपर अगर 0 रहेगा ना, चाहे कोई भी अंक नीचे रहे, भाग देंगे तो 0 ही आएगा। y का मान 0 है, वो देख के बताओ हमको, जल्दी से देख के बताओ। कोई कहाँ देख रही हो, बुक नहीं है क्या, आ गया। चलो आगे देखो। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं।
अच्छा अच्छा बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, पहले बना लो। सुनो आगे सुनो, सुनो ना, यहाँ पे y का मान कितना आ गया है, इधर देखो तो y के मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y का मान, इंग्लिश में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट मतलब होता है रखना, ठीक ना। y का मान समीकरण, हिंदी में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 यही ना था, x बराबर √3 बटा में √2 y, यही ना था। इधर देखो ना सब लोग, इधर दिखाओ, इधर देखो, x बराबर -√3 बटा में √2y, यही ना है समीकरण 3। तो इसमें y की जगह पे रख देंगे हम लोग कितना, 0। तो कितना हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, x बराबर 0। x और दोनों का वैल्यू 0 आया है ना आंसर में, आया है ना, ठीक है।